आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के ब्यूटीफुल पार्ट को समझते हैं कि कैसे एक क्वेश्चन एक अलग लेवल का क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² + 5x - 5 dx। जरा गौर से देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या वो गहराई है जो हमें समझनी पड़ेगी। तो 1/3x² + 5x - 5 अपॉन में मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 3x² + 5x - 5 ये तो क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा याद करते हैं, इंटीग्रेशन में अपॉन में क्वाड्रेटिक के है मेरे पास फॉर्मूले, अपॉन में क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले हैं। बट मुझे और भी चीज है कि सिर्फ इस पे काम नहीं चलेगा, मुझे और भी टाइप्स चलाने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक के सब टाइप। तो अब क्वाड्रेटिक तो है बट 5x मिडिल टर्म भी है। तो सडनली मुझे आइडिया आ जाती है टाइप 9D की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पर मुझे वापस यहां गड़बड़ दिखती है, जरा ध्यान से देखिए। x² नॉर्मल है, उसका कोएफिशिएंट है 3x² है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो इस क्वेश्चन को मैं टाइप 9E दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बट फर्स्ट मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। सो मैं क्या करता, नेचुरली सबसे पहले जो अपॉन में x² है उसका कोएफिशिएंट 3 है, उसे कॉमन कर देता और मैं सडनली टाइप 9E से टाइप 9D में आ जाता। देखिए मैं समझाना चाहूंगा, ये जो कैटेगरी है ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बट x² का कोएफिशिएंट रहना। तो सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को हम 1 करेंगे। कैसे करेंगे? सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 कॉमन कर दूंगा हर टर्म में से। सो हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट 3x² में से 3 गया, करेक्ट, x²। अब बड़ा प्रॉब्लम है, 5x में से 3 कॉमन नहीं होता है। तो एक ट्रिक याद रखना, जब कोई नंबर में से दूसरा नंबर जब हम कॉमन कर रहे हैं वो अगर नहीं निकल रहा है तो उस नंबर को डिवीजन में डाल दो। सो 5x में से 3 कॉमन नहीं निकल रहा है तो 3 को डिवीजन में डाल दो। तो जैसे मैंने 3 कॉमन कर लिया, अब 5x हो जाएगा 5x/3 और अगला भी 5 भी वैसे ही चेंज हो जाएगा -5/3 dx। टाइप 1 याद है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। तो जो अपॉन में अब ये 3 है ये इंटीग्रेशन के आगे आ जाएगा और मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 5/3x - 5/3 dx। सडनली महसूस कीजिए अब ये कोई क्वेश्चन कौन से कैटेगरी में आ गया, टाइप 9D, जहां x² का कोएफिशिएंट 1 है और मिडिल टर्म है। तो मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थर्ड टर्म एडजस्टमेंट के साथ चलाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं डिटेल में समझाता हूं, पर अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन का ब्यूटी था, ये टाइप 9E है कि हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले अपॉन वाले चलाने हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी चलाना है, बट पहले x² का कोएफिशिएंट हमें क्या बनाना है, 1। तो जैसे मैंने x² का कोएफिशिएंट 1 बनाया 3 कॉमन करके, तो अब क्या हो गया, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते समय याद रखना है कि फर्स्ट दो टर्म्स x² और 5/3x, इसके साथ मुझे थर्ड टर्म एडजस्ट करना है। वो ऐसे एडजस्ट करेंगे जिससे पूरे थर्ड 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। कैसे करते हैं? तो थर्ड टर्म एडजस्टमेंट का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि थर्ड टर्म इज, पता है तो बता सकते हो, करेक्ट, थर्ड टर्म इज हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, दैट इज x का कोएफिशिएंट का हाफ का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में एडजस्ट करना है। तो हाफ ऑफ, अब इस केस में x का कोएफिशिएंट बताओ क्या है, करेक्ट, 5/3। तो हाफ ऑफ 5/3 सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 5/3, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5/6 आ जाएगा। इसका ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 25/36। ये नंबर मुझे थर्ड टर्म की तौर पे ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आइए, जो नेक्स्ट नेचुरल एक्सटेंशन होगा वो हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 5/3x + 25/36 प्लस करूंगा तो थर्ड टर्म माइनस भी करना पड़ेगा, -25/36 - 5/3 dx। सो अब अगर आप देखोगे इस पहले 3 टर्म्स में
1/3 इंटीग्रेशन तो साइड में हो गया, 1/x² प्लस 5/3 x प्लस 25/36, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ऑब्वियसली आप पूछोगे सर ये काय का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका एक ट्रिक है याद रखने का। जो हमने थर्ड टर्म एडजस्ट किया था, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ये जो भी नंबर आता है वो x के साथ जोड़ देना, वो उस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर प्लस है तो प्लस से जोड़ दो, अगर माइनस है तो माइनस से जोड़ दो। नहीं समझा तो देखिए, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या आया था, हाफ ऑफ 5/3 इज 5/6, ये प्लस है तो x के साथ जोड़ दो, तो ये जो नेचुरल स्टेप हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 5/6, तो x के साथ 5/6 प्लस में ऐड कर दूंगा ब्रैकेट स्क्वायर, और अगले जो दोनों टर्म है माइनस 25/36 माइनस 5/3 dx। नेचुरली मैं आगे क्या करने वाला हूं, ये जो लास्ट के जो कांस्टेंट टर्म है उनमें से माइनस कॉमन करके उसका कॉमन डिनोमिनेटर करना है। तो कॉमन डिनोमिनेटर के दो फंडे है, एक खून खोलाना जहां एक का ही डिनोमिनेटर है, जब दोनों के डिनोमिनेटर है तो यहां हम एक हीरो को याद करेंगे, पूरा सलमान खान। बट इस केस में पूरा सलमान खान से भी अच्छा है कि हम एलसीएम मेथड चलाए, दैट इज कॉमन डिनोमिनेटर करना, दोनों का 3 और 36 का एलसीएम लेना। क्या बोलना चाहता हूं जरा डिटेल में समझते हैं, आइए। सो हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 5/c ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस साइन अब मैंने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या होगा 25/36 प्लस 5/3 dx। मुझे दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर करना है, जो मैं मेथड कॉमन डिनोमिनेटर की चलाऊंगा, ना पूरा सलमान खान ना खून खोलाना, मैं जो चलाऊंगा वो होगा एलसीएम मेथड। सो देखो 3 और 36 का एलसीएम, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 36 के टेबल में आता है, करेक्ट 36। सो मैं आगे बढ़ता हूं, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 5/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब देखो जो ऊपर वाली स्टेप में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 3 और 36 का एलसीएम 36 है, मैं 36 लिखूंगा। और न्यूमरेटर कैसे एडजस्ट होगा, इसका एक स्टाइल है। जैसे पहले टर्म में 25/36 में ऑलरेडी 36 है, तो 36 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 36 आएगा, करेक्ट 1 से। सो मुझे न्यूमरेटर में भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 25 1 जा 25, सो 25 1 जा प्लस, अब दूसरे टर्म में 5/3 में अपॉन में 3 है, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 36 आएगा, करेक्ट 12 से। सो जैसे मैं 3 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, सो वो हो जाएगा 5 × 12। सो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा 25 × 1 प्लस 5 × 12 होल डिवाइड बाय 36 dx। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन करता हूं, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 पहला ब्रैकेट तो पूरा ही है, x प्लस 5/6 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25 1 जा 25 प्लस 12 5 जा 60, 25 प्लस 60 अपॉन 36 dx। मैं आगे और बढ़ता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप देखोगे कि ये टर्म आगे मैं अगर इसको लेके जाता हूं तो क्या बन जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 5/6 ब्रैकेट स्क्वायर, वो तो वैसे के वैसे माइनस 85/36 dx। सडनली अब ये टाइप 9C में आ गया। देखो टाइप 9E से D पे आए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया, अब हम चेन रूल पे आएंगे। टाइप 9C बोलता है चेन रूल चलाओ। तुम बोलोगे सर चेन रूल कैसे चलेगा, तो जो चीज खटक रही उसे हम x मानते हैं। अब इस केस में अपॉन में 1/x प्लस 5/6 ब्रैकेट स्क्वायर है, अपने पास इंटीग्रेशन का अपॉन में क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पर ये x है कि x प्लस 5/6 है। सो प्लस में कुछ भी कांस्टेंट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे दिखता है ये x प्लस समथिंग है, मैं इसको x मान सकता हूं, कैप्सूल x बना सकता हूं, चेन रूल चला सकता हूं। याद रखना इंटीग्रेशन में चेन रूल कैसे चलता है, मैं वापस समझाता हूं। जो चीज खटक रही उसे x मानो, जैसे हम उसे x मानेंगे पूरा जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ जाएगा। फिर हम फॉर्मूला चलाएंगे, बोलेंगे x पर लिखेंगे कैप्सूल x जिसको x माना। पर याद रखना इंटीग्रेशन में जब हम चेन रूल चलाते हैं, जिसको हमने x माना है, कैप्सूल x माना है, वो कौन सा फंक्शन होना चाहिए, करेक्ट लीनियर फंक्शन होना चाहिए। हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन लीनियर है, करेक्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट f ऑफ ax प्लस b, या आप सिंपली बोल सकते हो ax प्लस b। इस केस में x प्लस
5/6। तो x का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर है, चेन रूल चला सकेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। हाँ, x प्लस 5/6 को x माना तो ये x स्क्वायर दैट इज कैप्सूल x स्क्वायर माइनस, हाँ फिर ये जो है 85/36 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर हमने टाइप 9b में सीखा था कि हाँ इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। 85 को लिख सकते हैं 85 का अंडर रूट ऑफ 85 का स्क्वायर, और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। लॉज ऑफ इंडाइसिस में होता है a/b ब्रैकेट रेज़ टू n, a/n/b/n। सो अंडर रूट ऑफ 85 का स्क्वायर जो हो जाएगा और 6 का स्क्वायर, तो मैं पूरा लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 85/6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। नहीं समझा तो देखिए नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा स्टेप का। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 5/6 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 85/6 होल ब्रैकेट स्क्वायर dx। जैसे ही अब ये मेरे को दिखता है कि अरे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया, और फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन का अपॉन में क्वाड्रेटिक वाला ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। याद है आपको क्या है फॉर्मूला? करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज 1/2a, बोलिए, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। और ये नॉर्मल चलेगा चेन रूल के साथ, करेक्ट, चेन रूल के साथ। तो जो चीज खटक रही है कि फॉर्मूला मुझे x स्क्वायर चाहिए बट इधर x प्लस 5/6 है, तो जो चीज खटक रही है उसको x मानेंगे, उसको पूछेंगे लीनियर है क्या, हाँ है, चेन रूल चलाएंगे। चेन रूल चलाते समय याद रखना है कि x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना है, पर आपको ये भी याद रखना है कि चेन रूल का क्या बोलता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का चेन रूल का फॉर्मूला सब मिलके बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b इंटू 1/a प्लस c। याद रखना x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट करना भूलना नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इस x प्लस 5/6 को x मान ले रहा हूं। उसको पूछा x प्लस 5/6 तू बता लीनियर है क्या, क्या बोलेगा, हाँ है, तो x प्लस 5/6 को x या कैप्सूल x मान लिया। जैसे ही वो लीनियर है या कैप्सूल x है, मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है, मैं आगे बढ़ूंगा और चेन रूल चलाऊंगा। सो क्वेश्चन क्या बन गया, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। फॉर्मूला चलाएंगे, नेचुरल एक्सटेंशन होगा चेन रूल के साथ 1/3 इनटू, फॉर्मूला बोल रहा है 1/2a, सो 1/2 इस केस में a है रूट 85/6। रुकिए, 1/2a तो हो गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, बोलूंगा x पर लिखूंगा कैप्सूल x जिसको x माना है। सो x दैट इज x प्लस 5/6 माइनस a दैट इज रूट 85/6 होल डिवाइड बाय x प्लस a दैट इज x प्लस 5/6 प्लस रूट 85/6। रुकिए, ये x है क्या, नहीं, तो चेन रूल है तो x का कोएफिशिएंट, पर इधर इस केस में x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। कितने लोगों को याद है जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, करेक्ट, खुदा नहीं, 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो यस, यहाँ पे इसका x का कोएफिशिएंट 1 है, मुझे क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 को अपॉन में, सो इनटू 1/1 प्लस c। अब तो मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और देखना है। सो नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा 1/3 इनटू 1/2 और 6 कैंसिल होके बचेगा 3। महसूस कीजिए ये जो पहला 3 है और 3 है, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन होगा 1/√85 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब अंडर रूट में न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में 6 है 2 जगह और डिनोमिनेटर में भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे और उसमें भी खून खोलाएंगे। जब x को 6 मल्टीप्लाई हो करेगा तो क्या बन जाएगा, 6x प्लस 5 माइनस रूट 85 होल डिवाइड बाय 6 अपॉन, इधर भी 6 मल्टीप्लाई करेगा x को, 6x प्लस 5 प्लस रूट 85 अपॉन 6। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, प्लस c। मेरा नेट आंसर है 1/√85 log of mod of 6x plus 5 minus root 85 upon 6x plus 5 plus root 85 plus c। बट सीखने वाली बात थी क्या था बताइए, सबसे पहले टाइप 9
ई मुझे समझा कि अपॉन में क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म है x, बट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं, नॉन 1 है। तो टाइप 9 ई क्या बोलता है कि अपॉन में क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x का टर्म है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाना है, बट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले उसे 1 बनाना है। तो टाइप 9 ई क्या बोलता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाइए, क्योंकि अपॉन में क्वाड्रेटिक है, ऊपर कांस्टेंट और नीचे में क्वाड्रेटिक है और x का टर्म है, बट एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो पहले उसे 1 कीजिए। कैसे करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालते समय अगर जिस चीज में से चीजें कॉमन नहीं आ रही है तो सिंपली आप कॉमन निकालिए और जहां कॉमन नहीं हो रहा है वहां अपॉन में वो चीज लिख दीजिए, राइट? जैसे ही कॉमन आ जाएगा अब हमें वो टाइप 9 डी में आ जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाएंगे। जहां कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाएंगे पहले 2 टर्म के साथ, और क्या मिलेगा हमें? करेक्ट, थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा। हाउ डू यू एडजस्ट थर्ड टर्म? इट्स हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का स्क्वायर। जैसे हम थर्ड टर्म एडजस्ट कर जाएंगे, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा टाइप 9c में, जहां हम अपॉन के क्वाड्रेटिक में अपॉन में क्वाड्रेटिक अंडर रूट में, न्यूमरेटर के अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके जब हमने लाया तो वहां हम चेन रूल चला सकते हैं। क्या सकते हैं? चेन रूल। तो टाइप 9c, और जैसे हम चेन रूल चलाते हैं तो अब हम फॉर्मूला चलाते हैं और सिंप्लीफाई करके आंसर लाते हैं। So that is type 9e, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाओ, बट पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कीजिए।